गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए 26 दिसंबर आ गया है और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स का कलेक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये वो कलेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको गो थ्रू कर रहे हैं तो 95% लगभग आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। और जो करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए आप ले लें, कॉम्पिटेटिव, रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी में, ग्रुप डी के लिए, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, इन सभी में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। देखिए केएस एजुकेशन अगर आप नए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस का चल पाएगा। और इसे अपने फेसबुक पेज और इवन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला सवाल देखिए कितना बेहतरीन है कि ग्रामीण विकास और उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? ये है सेथुरी केम संगतम को। और पूर्वी नागालैंड में लगभग 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद इन्होंने किया है और इसीलिए इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? जो 2023 का पुरस्कार रखा गया ऑस्कर का, उसमें टोटल जो शॉर्टलिस्ट किया गया है फिल्मों को, भारतीय फिल्मों को, वो कुल 4 है। अब मैं इस कैटेगराइज करके बता देता हूं, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको छोड़ना नहीं है यहां। और इस शॉर्टलिस्टेड श्रेणी में जो मैं आपको बताऊं, जो बेस्ट सॉन्ग श्रेणी में है वो RRR मूवी का है, नातू नातू। और इंटरनेशनल फीचर फिल्म में देखा जाए तो छेलो सो या द लास्ट शो रखा गया। और जो फीचर फिल्म की श्रेणी में है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में, वो है ऑल दैट ब्रीथ्स। शॉर्ट फिल्म का श्रेणी रखा गया था, उसमें है द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये कुल 4 है जिसे कि शॉर्टलिस्ट किया गया है। किसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल किया है? और किसने इस भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए यह हासिल किया है? ये है वाईकॉम 18 नेटवर्क। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाजार शामिल होंगे। तो याद रखिएगा वाईकॉम 18 नेटवर्क। किसने दिसंबर में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है? और यह किसने लॉन्च किया है? HDFC सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया है। HDFC सिक्योरिटीज इज इक्वल टू रूट्स। दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए, इंडियन रुपीस का उपयोग करने पर सहमत हो गया है। और वह देश कौन सा है? मतलब मैं यहां पर यह लिख रहा था किस देश में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग होगा, और इस पे सहमति हो गई है ये देश। और ये जो देश है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के अलावा अगर देखा जाए तो रूस, क्यूबा और लग्जमबर्ग, सूडान भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने पर सहमति जताया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स देखिए किसे प्रकाश में 15वें इंटीरियर अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युतीय कंपनी का विजेता घोषित किया गया है। और ये कौन है? NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड इज इक्वल टू 15वें इंटीरियर अवार्ड्स 2022। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास, जो ये वर्ड है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। वीर गार्जियन 2023 का जो एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास होगा? और यह जापान के साथ हो रहा है। मतलब भारत प्लस जापान, इंडिया प्लस जापान इज इक्वल टू वीर गार्जियन एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज क्या है? हवाई एक्सरसाइज है।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो वर्ड है ना, ये याद रखिएगा, आने वाले टाइम में कुछ दिनों तक दिखेगा अभी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किस संस्था को सेबी ने मंजूरी दे दी है? और यह संस्था है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी मिली है क्या चीज के लिए? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। हाल ही में लोक पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य है व्यापार को करने में आसानी, यही इसका मेन उद्देश्य है। जन विश्वास विधेयक इज इक्वल टू व्यापार करने में आसानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये जो क्वेश्चन मैं रख रहा हूं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये वीवीआईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम सेवाओं का लॉन्च किया, सेवाएं लॉन्च की। हालांकि जैम जो है काफी पहले आ गया, लेकिन ये किसके किसके सहयोग से अभी किया गया है? कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी और इंडिया पोस्ट, इन दोनों के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की सेवाओं को लॉन्च किया। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति दिया गया है? और यह नियुक्ति दिया गया हेमंत गुप्ता को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या है वर्ड? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है और जो 2022 में इसका थीम रखा गया है वो है फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। एक तो याद रखना है कि 24 दिसंबर इज इक्वल टू राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो थीम है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस। जो ऐसे ही अब तक इंपॉर्टेंट डेज है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने आपको पूरा दे दिया है। और इसको अगर मतलब आप डेली गेट बाय हार्ट करते हैं ना, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर कट है कि हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और यही तो इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना आप केएस एजुकेशनल हब को, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स।